नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है। आज मिलते हैं किताब मेले में। कॉलम निगार हैं महमूद शाम और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। कराची के बेटों बेटियों माओ बापों को दिल की गहराइयों से सलाम। आज इनसे एक्सपो सेंटर हसन स्क्वायर में नई पुरानी किताबों की खुशबुओं के दरमियान मुलाकात होगी। सिर्फ कराची की हुदूद से ही नहीं, हब, लसबेला, ठट्ठा, हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना, कंध कोट, दादू से भी अहले हरफो दानिश कशा इस मेले में पहुंचेंगे। पब्लिशर्स, बुक सेलर्स एसोसिएशन को भी सलाम। दिसंबर में मेले की रस्म पूरी की है। किताबें दुल्हनों की तरह सजा संवार कर लाई जाती हैं, उन्हें सेज पर आरास्ता किया जाता है, फिर दुल्हनिया ले जाने वाले उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। घरों में कितनी रोशनी फैलती है, कितनी खुशबुएं बिखरती हैं, ज़हनो दिल महकते हैं तो यकीनन अजीज खालिद को भी दिली तस्कीन होती है, वक़ार को भी, इकबाल सोलह को भी, असगर जैदी को भी। साल भर इस त्योहार के लिए एक दूसरे से राब्ते और रत जगे किए जाते हैं। ये मनाजिर हम सब मुसन्निफों, अदीबों, शायरों, नॉवल निगारों, अफसाना नवीसों, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने वालों का सैरो खून बढ़ा देते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों की उंगलियाँ पकड़े मुख्तलिफ हॉलों में दाखिल हो रहे होते हैं, बुजुर्ग व्हील चेयर्स पर किताब के लम्स के लिए बेताब होते हैं, मेरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम हम वतनों के हुजूम उन सारे मायूस कुन जायजों को गलत साबित कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान में किताब पढ़ने के बारे में दिए जाते हैं। स्कूलों के बच्चे बच्चियां सैकड़ों हजारों की तादाद में तीनों हॉलों में धूम मचाते हैं, किताबों के वर्क उलटते हैं। उम्र के पहले हिस्से में भी किताब से रिश्ता उस्तवार हो रहा होता है। हम जैसे कई बहारें, कई खिजाएं देखने वाले उम्र के आखिरी हिस्से में किताबों से बरसों पुराने ताल्लुक की तजदीद कर रहे होते हैं। हम जिन्होंने आना लाइब्रेरियां देखी, खुद भी खोली, अब हम किताब कल्चर के साथ साथ स्क्रीन कल्चर देख रहे हैं। स्मार्ट मोबाइल और बाकी किताब का मुकाबला मुशाहिदा कर रहे हैं। वो इस मैच में किताबों का स्कोर बढ़ता पाकर खुश होते हैं। ये खिता जहां अब पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है तो इसका 5 से 10 हजार साला सकाफती, इल्मी और तहकीकी तसलसल ही इसकी ताकत बना हुआ है, वरना मुख्तलिफ माफियाओं ने तो इसे अपनी असास, अपने तमद्दुन, अपनी किताबों से दूर रखने में कोई कसर नहीं उठा रखी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ हर तरह के कारखाने खुल गए, टेक्सटाइल, दवाओं, घी, स्टील, खाद और फर्नीचर के, लेकिन कागज के जितने कारखानों की जरूरत थी वो खुलने नहीं दिए गए। अखबारात, रसाइल, किताबें, खास तौर पर दरसी किताबों की लाखों में मांग रही है। जो 2-3 कारखाने हैं वो मयारी कागज नहीं बनाते और कागज दूर दराज के मुल्कों से दरामद होता है। पाकिस्तान का माजी अदब, सकाफत, तसव्वुफ से माला माल है। ऐसे मौशरे में अगर हर बड़े शहर में कागज के कारखाने होते तो हमारा शऊर और दलील ज्यादा इलाके का अहाता कर सकते थे। पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, हिंदको, बराहवी समेत 70 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। इनमें से अक्सर में अखबार, रिसाले और किताबें भी छप रही हैं। अब यही दिलनशी जबानें स्क्रीन पर भी जलवागर हैं। ताहम हर्फ अब भी हजरत इंसान की इम्तियाजी शनाख्त है। आज से 18 दिसंबर तक इन 3 हॉलों में तहजीब मुख्तलिफ स्टॉलों पर जलवागर होगी। तमद्दुन आपको गले लगाएगा, शाइस्तगी आपको तदब्बुर दिलाएगी कि आप किस गर्दों के टूटे हुए तारे हैं। कुरान मजीद के मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ साइज आपकी अकीदतों को मुतहरिक करेंगे। दीनी किताबें आपके खुशू खुजू का मरकज बनेंगी। फिर दुनिया भर की मालूमात रखने वाली अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी तसानीफ आपके साथ आपके घर जाने को बेताब होंगी। आप अगर नॉवलों के रसियां हैं तो नए नए सियासी, समाजी, रोमानवी, जासूसी, तारीखी नॉवल भी आपके मुंतजिर होंगे। आप अगर हकीकत से ज्यादा फसाने की जुस्तजू में सरगर्दा हैं तो उर्दू अफसाने, दूसरी जबानों की उर्दू में तर्जुमा शुदा कहानियां भी मुख्तलिफ स्टॉलों पर आपकी राह तक रही होंगी। सूफिया कराम का कलाम आपका सीना गरमाता है
तो इन सारी मोहतरम मुक्तदर हस्तियों के कलाम उनकी अपनी जुबान में भी और उर्दू जुबान में भी दस्तयाब होंगे। लाइब्रेरियों वाले भी यहाँ से किताबें समेटने आएंगे। बच्चों के लिए भी हर अनवा की दिलचस्प किताबें मुख्तलिफ स्टॉलों पर किलकारियां कर रही होंगी। हम इस वक्त जिस नफ्सियाती तज़ब्ज़ुब, एसाब शिकन वहशत, लामुतनाही बेयकीनी में मुब्तला हैं, आपके जहन पर जो अंधेरे मुसल्लत हैं, उनके छटने के सामान भी यहाँ मौजूद हैं। हम जिस बद जुबानी और जिस बद अखलाकी का सामना कर रहे हैं, उनके असरात महव करने के लिए भी यहाँ मुहक्किकीन की बरसों की रियाजतें मौजूद हैं। बैनुल अक़वामी सर्वे है कि सिर्फ 27% पाकिस्तानी किताबें पढ़ते हैं। आइए इन जायजों को गलत साबित कर दें। ये भी कहते हैं कि मर्द 31% पढ़ते हैं और औरतें 23%। हम अपनी माओ, बहनों, बेटियों को दावत देंगे कि इन अदादो शुमार को बातिल करने के लिए जौक दर जौक आएं। अमेरिका में 100 में से 93 ने 2022 में साल में एक किताब जरूर पढ़ी है। आपको जरूर जोश आएगा कि हमारा अजली दुश्मन भारत हर हफ्ते 10 घंटे 42 मिनट किताब के साथ गुजारता है। थाईलैंड में 9 घंटे 24 मिनट, चीन हर हफ्ते 8 घंटे, मिस्र 7 घंटे 30 मिनट। यूरोप के छोटे छोटे मुल्कों में ये शरह और ज्यादा है। जिन मुल्कों ने इंटरनेट और स्क्रीन इजाद की हैं, वहाँ किताब अब भी पढ़ी जा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट और मसरूफियात को बहाना बनाया जा रहा है। हकीकत ये है कि हमारी रियासत, हमारे हुक्मरान तबके ये चाहते हैं कि हम किताब से इस्तेफादा करके उनके गलत फैसलों को ना ललकार सकें। इसलिए वो हमें किताब के नजदीक नहीं आने देते। वो हमारे बहर की मौजों में इस्तराब से खौफजदा हैं। आइए किताब मेले में हम हर्फ को अपनी ताकत बनाएं, किताब के सरचश्मे अपने प्यासे घरों में ले जाएं। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।